खिले खिले बहुत ही प्यारे प्यारे अमेजिंग से आज हम आपको काबुली चने बना के दिखाने वाले हैं दोस्तों। यानी चने राइस दिखाने वाले हैं। ब्लैक चने, व्हाइट चने आप कोई भी यूज कर सकते हैं। बहुत ज्यादा टेस्टी बनते हैं दोस्तों और बहुत ज्यादा हेल्दी भी रहते हैं दोस्तों। आप इसे गरम गरम सर्व करिएगा, बहुत ज्यादा मजा आएगा दोस्तों। तो हमने सोचा यार आज हम कुछ अलग बनाते हैं। हमारे तो पापा जी आए हुए, तो पापा जी घर से चने लाए हुए थे। हमने उनसे चने की डिमांड करी थी, घर वाले चने जरूर लेके आना। तो हमारे घर में होते हैं जो दोस्तों चने, तो ब्लैक वाले चने आ गए थे। तो बहुत सारे आए हैं, कम से कम 5-6 किलो आए हैं। तो हमने सोचा क्यों ना हम आज बनाते हैं काबुली चने। तो चने राइस बनाते हैं, साथ में हमने इसमें पनीर भी डाल दिया था दोस्तों। बहुत ज्यादा टेस्टी, बहुत ज्यादा स्वादिष्ट बने हैं, बहुत हेल्दी भी है। तो राम राम दोस्तों, मैं हूँ दिव्या, दिव्या फूड चैनल में आप सभी का स्वागत है। आई होप आप सब अच्छे हो और खुश रहे, हमेशा निरोगी रहे दोस्तों। तो फटाफट आपको रेसिपी दिखा देते हैं। तो हमने ले लिए यहाँ पे चने। तो दोस्तों हमने चने को नाइट में भिगो दिया था। तो इन्हें हमें जब भी इनको भिगोए तो 7 से 8 घंटे के इनको जरूर भिगोए, ताकि ये अच्छे से भीग जाएं, कोई भी चने ऐसे कच्चे ना रहे दोस्तों। तो अब हम इसका जो भी पानी है उसको फेंक देते हैं हम वापस से दूसरे पानी में, और ये चने को कुकर में ऐड कर दिए। पानी लग रहा है थोड़ा बहुत कम लगेगा, क्योंकि 7 से 8 सीटियां लगानी है तो अच्छे से पकना चाहिए। तो इसमें हम खड़े मसाले 2 ही ऐड किए, एक तो पत्ता, एक वो दालचीनी और नमक। थोड़ा सा नमक इसलिए ऐड कर दिया ताकि इसके अंदर तक बढ़िया नमक चला जाए। अब हम इसको रख देते हैं गैस पे, आराम से इसे 6 से 7 सीटियां लगने देते हैं, तब तक बहुत ही अच्छे से पक भी जाएंगे दोस्तों। तो अब हम नेक्स्ट तैयारी कर लेते हैं दोस्तों। हमने ले लिया यहाँ पे राइस। तो हमारे पापा जी आए हैं घर से, तो घर वाले हमने चावल भी मंगाए थे, क्योंकि हमारे घर पे ही उगते हैं खेतों पे, तो हम वही चावल मंगाए थे दोस्तों। तो हम उन्हीं चावल को यूज कर रहे हैं। तो दोस्तों बासमती सरबती चावल हमारे घर में होते हैं, हम यही खाते हैं, बचपन से लेके यही खाते आए, तो यही होते हैं। तो दोस्तों हम इसको अच्छे से धो लेते हैं बढ़िया से, कि घर के चावल है तो वैसे बहुत ज्यादा मजेदार बनने वाला और शानदार बनने वाला दोस्तों। इसको हम 3-4 बार बढ़िया से धो देते हैं अच्छे से, ताकि इसका जो भी गंदगी है थोड़ी बहुत वो हट जाए। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, इसे हम 25 से लेके 30 मिनट तक इसको अच्छे से भिगो के आराम से नॉर्मल पानी में इसको हम रख देते हैं वेट करने के लिए थोड़ा सा, मतलब ताकि ये अच्छे से फूल जाएंगे, मजा आएगा फिर बाद में। तो दोस्तों देख सकते हैं हम अपने ब्लैक चने जो हमारे थे बहुत ही अच्छे से पक गए हैं, तो हम इसको निकाल लिए। इसका जो पानी है, इसका पानी वेस्ट मत करिएगा, और जो इसके खड़े मसाले उनको हटा दीजिएगा, पानी को सेफ रखिएगा, बाद में हमारे लिए काम आएगा दोस्तों। तो हमने लिए कढ़ाई, यहाँ पे हमने ऑयल ऐड कर दिया। आप तो चाहे तो इसे ओनली घी से बना सकते हैं। तो दोस्तों थोड़ा बहुत बॉडी के लिए, पापा के लिए थोड़ा नुकसान करता है, तबीयत खराब ज्यादा होती है। हमने सोचा चलो हम इसको ऑयल में आज बनाते हैं। तो सरसों का ऑयल घर वाला था, तो हमने उसी से यूज किया। इसमें हमने ऐड कर दिया खड़े मसाले, 4-5 प्रकार के थे, और ऐड कर दिया हमने इसमें प्याज। तो प्याज आप बिल्कुल बारीक पतली कटे तो ज्यादा मजा आएगा, और चाहे तो आप इसको अच्छे से चॉप करके भी ऐड कर सकते हो। और हमने इसमें ऐड कर दिया प्याज और मिर्ची, अभी मिर्ची भी ऐड करेंगे। ऐड कर दिया इसमें ना टमाटर और अदरक लहसुन का पेस्ट। और जो अदरक लहसुन प्याज नहीं खाता है वो इसे स्किप कर सकता है दोस्तों। यहाँ पे हमने हरी मिर्ची भी ऐड कर दिया है। इसमें आप जो चीज नहीं खाते वो चीज स्किप कर सकते हैं दोस्तों। हमने उसे अच्छे से पका लिए। इधर हमने ले लिया 3-4 चम्मच दही। दही से बहुत ही अच्छा सा फ्लेवर आता है। हल्दी ऐड कर दिया, तीखी वाले स्वाद अनुसार मिर्ची ऐड कर दिया। यहाँ हम धनिया पाउडर ऐड कर देते हैं, थोड़ा सा लाल मिर्च कश्मीरी पाउडर भी ऐड कर देते हैं। इसे हम अच्छे से बढ़िया से इसको मिला लेते हैं दोस्तों, ताकि क्योंकि आज हम दही के साथ थोड़ा सा बनाएंगे तो मजा आ जाएगा दोस्तों, इसका फ्लेवर ही अलग आएगा। तो अब देख सकते हैं हमारे बहुत ही अच्छे से पक गए हैं। तो अब हम यहाँ ऐड कर देंगे ये मसाले। आप चाहे तो अलग से भी पहले से भी इसमें थोड़ा बहुत और मसाले ऐड कर सकते हो दोस्तों, और चाहे तो आप एक ही साथ इस तरह से ऐड कर सकते हो। इसको हमें कंटिन्यू हिलाते रहना है, ताकि ये हमारे इसमें जो दही है वो फटे भी नहीं, बहुत ही अच्छे से पक जाए। तो देख सकते हैं बहुत ही पूरी तरह से इसे ऑयल छोड़ दिया है। तो अब हम यहाँ ऐड करेंगे जो हमारे चने बॉईल करने वाला हुआ पानी रखा हुआ था। तो हम वो चना बॉईल करा हुआ पानी को यहाँ पे ऐड कर दें। उसको पानी को बिल्कुल फेंके नहीं, और भी अगर जो आपको लग रहा पानी की कमी है तो आप और भी एक्स्ट्रा ऐड कर सकते हैं दोस्तों। तो अब यहाँ पे हम ऐड कर दिया चने। अब जो जो चीजें हमें ऐड करना है हम यहीं पे ऐड करेंगे। तो दोस्तों हम ऐड कर देते हैं यहाँ पे 3 हमने लिया हरी मिर्च, हमने उसको भी ऐसे ही ऐड कर दिया। और ये हमने लिया पनीर, हमने सोचा पनीर रखा हुआ है तो हम साथ में पनीर भी ऐड कर देते हैं, क्योंकि बेटा पनीर बहुत ज्यादा खाता है। पनीर के हम कुछ भी बना देते हैं बेटा तब खाता है। तो अब हमने यहाँ पे लिया राइस, तो हमने राइस भी ऐड कर दिया, और स्वाद अनुसार नमक। तो दोस्तों नमक कम मत रखना, आपको नमक जितना जरूरत ना उसको चख के देख लेना, आप उतना नमक रखना। कम रहेगा तो फिर बाद में मजा नहीं आता दोस्तों, इस चीज का ध्यान रखेगा। तो अब हम इसको बड़े अच्छे से पहले मिला देते हैं, आराम आराम से मिलाइएगा। चावल ज्यादा टूटे नहीं और टूटे भी नहीं, क्योंकि चावल पहले से ऑलरेडी 25 से 30 मिनट आराम से रेस्ट किया है, तो इसलिए ध्यान रखिएगा। तो अब हम इसे छोड़ देते हैं 2-4 मिनट के लिए, ताकि
थोड़ा सा 2-4 मिनट बाद का नजारा देख सकते हैं, काफी ज्यादा ये हमारे राइस का मतलब पानी खत्म हो चुका। हम वापस इसको हिलाने के बाद इसको कवर करके रख देंगे 15 से 20 मिनट के लिए। 15 से 20 मिनट के बाद का नजारा देख सकते हैं दोस्तों, बहुत ही अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे से हमारे राइस काबुली चने पुलाव हमारे बन के हो गए तैयार दोस्तों। अब ये सर्व करने के लिए तैयार है दोस्तों। बिल्कुल कम समय में बनता, छोटे बड़े सभी को बहुत ज्यादा पसंद आता है दोस्तों। वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आपसे मिलेंगे किसी ने